So this is a matrix. It cannot have its value. No positive, negative or zero value will be associated with the matrix for the matrix. But when matrix is a square matrix, then we can associate a number, and this number is called determinant. So once again, listen the basic point. Determinant is a number which is associated to a square matrix, and this number can be positive, negative, fraction, zero. But remember, matrix do not have any numerical value. तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को याद रखना है. व्हाट इज डिटर्मिनेंट. सेकेंड आते हैं हाउ टू फाइंड आउट दैट नंबर which is associated to any square matrix. So it is depending, the method to find the number is depending on the order. If the matrix is having 2 by 2 order, like this one 1 2 3 4, then simply you have to multiply the elements of this diagonal, that is generally called Venn diagonal. तो 1 into 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3, और फर्स्ट 1 into 4 यानी मेन डायगोनल जो होता है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और अदर डायगोनल को नेगेटिव लेंगे, और उसको सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी कॉल्ड वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. तो फिर से हम देखें, नंबर 1 हमने क्या समझा था, डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है. दूसरा पॉइंट हमने समझा कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किस रूल के थ्रू निकालेंगे. तो इस डायगोनल को पॉजिटिव लेना है और इस डायगोनल को नेगेटिव लेना है. अब आता है कि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करें. जैसे ये तो मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, लेकिन जब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनता है तो हम इस तरह से पैरेलल लाइंस बना देते हैं और नंबर वही रहेंगे ज्यों के त्यों. तो एक्चुअल में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये जो वैल्यू निकाली है हमने मैट्रिक्स की वैल्यू, ऐसे लग रहा है कि मैट्रिक्स की वैल्यू है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं है. एक्चुअल में इस मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट बना है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू है, और इस तरह से हमें बताना पड़ेगा, इस तरह से समझना पड़ेगा. तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. नाउ अब हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट की अगर ऑर्डर 3 by 3 है तो फिर वैल्यू कैसे निकलेगी. तो 3 by 3 के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है जो 2 by 2 के लिए अभी यहाँ पर डिस्कस की हुई है. उसके लिए हमें थोड़ा अलग तरह से कुछ अलग प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए समझना होता है. तो ध्यान से देखेंगे 3 by 3 के लिए अगर कोई डिटर्मिनेंट, उसके पहले ये भी देख लें कि ये डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से भी लिखते हैं, DET, अकेला DET पॉइंट लगा के भी लिख सकते हैं, या डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये दीज आर सम मोर ways to represent a determinant. Now finding the value of determinant of order 3 by 3, or simply we can say order of 3. तो 3 by 3 में किस तरह से निकलेगा, उसके लिए पहले आपको उसकी प्रॉपर्टीज को समझना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के थ्रू ही हम इसकी वैल्यू निकाल पाते हैं. इसलिए जब हम 3 by 3 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें पहले उस प्रॉपर्टीज में जो टर्म यूज होने वाली है उन टर्म्स को समझना पड़ता है. तो पहले हमें समझना पड़ेगा माइनर, फिर उसके बाद हम समझेंगे कोफैक्टर,
और फिर उसके बाद हम वैल्यू निकालने वाली प्रॉपर्टी को समझेंगे, तब जाके हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो माइनर इज अ डिटर्मिनेंट, ठीक से समझ लें। इट इज अ डिटर्मिनेंट obtained by eliminating row and column of a particular element। तो एक्चुअल में माइनर किसी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होता है। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे अभी, तो थोड़ा सा मुझे नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, इस तरह से शायद ये यहाँ से, हाँ। तो ये एक एग्जांपल ले लें हम कि ये डिटर्मिनेंट है 1 0 2 2 1 0 0 -1 2। एक दो जीरो वैल्यू इसलिए ले ली जाती है ताकि इजीली कैलकुलेशन हो, ज्यादा लेंथी नंबर ना डेवलप हो। तो अब यहाँ पर हमें पहले एलिमेंट इस 1 का हम क्या निकालने वाले हैं, माइनर निकालने वाले हैं। माइनर क्यों निकालना है, क्योंकि माइनर से हम कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर से फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल पाएगी। ये प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से वैल्यू निकलती है उसमें कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो अब हम 1 1, ये जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो उसको हम लिखेंगे 1 1। तो अभी हम निकालने वाले हैं यहाँ पर माइनर ऑफ A11, यानी फर्स्ट एलिमेंट का। तो माइनर ऑफ A11 निकालने के लिए आपको क्या लिखा हमने, इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड एलिमिनेटिंग रो एंड कॉलम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं उस रो को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये देखिए, फर्स्ट रो को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, ये रो चली गई फर्स्ट रो, ये वाली, और ये कॉलम चला गया। तो बचा 1 0 -1। तो ये 1 0 -1 2, इन दोनों से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो इसका माइनर हो जाएगा। और चूंकि ये माइनर A11 का है इसलिए इसको M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 × 2 -0 × -1। So finally it will become 2. 2 - 0, that is 2. अब कोफैक्टर क्या होता है वो भी यहीं पर अपन देख लेते हैं, एक साथ ही देख लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ 1 1, A11, ये माइनर से ही बनता है। M11 जो आएगा उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ -1 की पावर लगानी है। कौन सी पावर रहेगी, तो इसका जो ऑर्डर है 1 1, उन दोनों को ऐड कर देना है। तो -1 पर अगर आप इवन पावर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, और ये M11 की वैल्यू 2 है। तो फाइनली इसका आंसर 2 ही रहेगा। इसका मतलब है कि कुछ केसेस में माइनर और कोफैक्टर सेम होते हैं। कौन से केस में होंगे, जिसमें जिस एलिमेंट का आप माइनर या कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसकी जो ऑर्डर है, उसकी रो और कॉलम का जो नंबर है उसका सम अगर इवन है तो सेम रहेगा, और अगर ऑड है तो माइनस लग जाएगा। तो अगर अब हम
अच्छा, ये जो कोफैक्टर है इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ जगह पर A11 से, या मैं समझता हूँ कि हमने कोफैक्टर लिखना है तो C11 से रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे माइनर को M से तो कोफैक्टर को C से, बट आपको कुछ बुक्स में कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा। तो एक और निकाल लेते हैं अपन, माइनर ऑफ A12, सॉरी, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कौन सा है, ये जीरो है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, तो इन दोनों को छोड़ना है, ये रो छोड़ देनी है और ये कॉलम हमें हटा देना है, तब जाके हमें मिलेगा इसका माइनस। तो 1 2 आएगा क्योंकि बीच का कॉलम चला गया, नहीं सॉरी 1 2 नहीं, क्योंकि फर्स्ट रो भी जानी है, 2 0 0 2, 2 0 0 2, क्योंकि हमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम दोनों छोड़ना है, तो 2 0 और 0, और इन दोनों की वैल्यू, इसकी जब वैल्यू निकालने के पहले हमें नीचे लिखना पड़ेगा, तो ये बन गया M12, यहाँ वैल्यू हो गई 4 - 0 यानी 4, और जब इसका आप कोफैक्टर निकालेंगे C12, तो -1 की पावर लगानी पड़ेगी 1 + 2, और ये क्योंकि ऑड है इसलिए -4 हो जाएगा। तो ये अभी हमने सीखा कोफैक्टर कैसे निकलते हैं, माइनर कैसे निकलते हैं। अब हम देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी क्या है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो प्रॉपर्टी समझने के पहले हमें एक और कोफैक्टर निकाल लेना चाहिए, दैट इज C13। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, C13 - 1 टू दी पावर हो जाएगा 1 + 3, और माइनर देख लेते हैं अपन कौन सा आ रहा है, 1 3 यानी फर्स्ट रो चली जाएगी, थर्ड कॉलम चला जाएगा, तो ये दोनों बचेंगे बस आपके 2 1 0 -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाने पर 2 1 0 -1, 2 1 0 -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, एक आगे आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, और 2 × -1 -2, -1 × 0 0, तो माइनस माइनस +2 हो गया ये। अब हमारे पास तीनों को फैक्टर आ गए, एक रो के, फर्स्ट रो के तीनों को फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम देख सकते हैं कि वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का दूसरा सिंबल यूज कर रहे हैं डेल्टा। तो पहले ये समझ लें कि आपके पास चॉइस है, जब वैल्यू निकाल रहे हो तो आप फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट, जो 3 एलिमेंट हैं, इनकी हेल्प से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या सेकेंड रो के तीनों एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल, उनकी हेल्प से वैल्यू निकाल सकते हैं, या थर्ड रो के तीनों एलिमेंट्स, कोई भी एक रो के तीनों एलिमेंट्स की हेल्प से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसी तरह से किसी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट्स की हेल्प से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो हमको यहाँ पर मेंशन करना होता है कि यूजिंग, किसको यूज कर रहे हैं, तो हम अभी यूज कर रहे हैं R1 यानी रो 1। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको R1 के जो एलिमेंट्स हैं, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इन तीनों एलिमेंट्स के साथ उनके कोफैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और फिर उसके बाद उन तीनों को प्लस करना होगा, का जो प्रोडक्ट आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ
product of elements of any row and its respective cofactors. This entire sum is the value of the determinant. तो हम रख के देखते हैं. पहला एलिमेंट A11 क्या था, देखिए 102 है आपका फर्स्ट रो, तो 102 रख लेते हैं. 102. इसके बाद इनके वो फैक्टर्स रख लेते हैं. तो C11 ये लिखा हुआ है, 2 आ रहा है. ये देखिए ये C11 है, ये C12 है और ये C13 है. 2 - 4 2. तो हम यहाँ साथ में रखेंगे 2 - 4 एंड 2. तो आप देखिए 0 × -4 तो 0 हो जाएगा. 2 + 0 + 4 तो फाइनल वैल्यू होगी 6. यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 6. ये है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 6. तो इस छोटे से वीडियो में हमने ये सीखा कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट क्या है, माइनर कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है, और कोफैक्टर की हेल्प से जो वैल्यू निकाली जाती है उसकी प्रॉपर्टी क्या है. एक बार फिर से इसको हम देख लें. प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने, किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के तीनों एलिमेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करते हैं तो जो नंबर आता है, जो वैल्यू आती है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है. इसमें हम चाहे तो किसी कॉलम के एलिमेंट्स को भी ले सकते हैं. अब इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है. ये भी प्रॉपर्टी नंबर 2 है. वैसे तो इसका बहुत कम यूज होता है, बट एक बहुत ही स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर इसका एप्लीकेशन है. पहले देखें प्रॉपर्टी क्या है. अब बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है इसलिए लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको स्पोकन ऑडियो में बता रहा हूं बोल के. आप बुक में देखेंगे तो मिलेगा, अभी मैं प्रिंटेड भी दिखा दूंगा. पहले देखें क्या है प्रॉपर्टी. अगर आपने किसी रो के एलिमेंट्स को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि C12, क्योंकि कोफैक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी निकले हुए हैं, C11, C12 और C13. ध्यान से देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी. कुछ लोग सोचेंगे, अगर आपके मन में आता है कि प्रॉपर्टी तो सिलेबस में नहीं है इस ईयर में, तो ऐसा नहीं है. ये 2 प्रॉपर्टी आपको समझना ही पड़ेगी. तो देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, कोफैक्टर्स तो उसी फर्स्ट रो के ले रहे हैं, लेकिन एलिमेंट्स हम सेकंड रो के ले रहे हैं. अब हम A11 ना लेके A21 ले लेंगे. 2 ले लिया अभी हमने. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. हमें यहाँ पर A21, A22 और A23, यानी सेकेंड रो के हमने एलिमेंट ले लिए हैं और कोफैक्टर्स ले लिए हैं फर्स्ट रो के. अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है. तो ये तो हम पहले कोफैक्टर्स की वैल्यू ऊपर से दिख ही रही है, 2 -4 और 2. अब हमें रखना है इसके साथ सेकेंड 21, यानी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट. तो ये देखिए सेकेंड रो क्या है, 210.
ये देखिए, ये है सेकंड रो 210, ये हम यहाँ पर साथ में रख रहे हैं। देखिए 2 1 और 0, तो क्या आ रही है वैल्यू, अब देखिए आप, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1 इंटू -4 एंड 0 इंटू 2 इज 0, तो फाइनल वैल्यू इज 0। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, जिससे आगे की जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस हैं 4 या 5 मार्क्स में, एप्लीकेशन के क्वेश्चंस या एडजॉइंट के जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे हमें ठीक से समझ में आएंगे। तो ये अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट्स के साथ उस रो के कोफैक्टर्स को छोड़ के किसी दूसरे रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल सम विल बी 0। इसी तरह से कॉलम के साथ है, अगर आप किसी कॉलम के एलिमेंट्स ले रहे हैं और उसी एलिमेंट्स के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 0 आएगी। उसको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही हम समझेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आपको मेरा नंबर आपके पास होगा 9669536330। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एंड यू नो दिस facility is available completely free for anyone. So thank you so much.